आज का ब्लॉग होने वाला है फेरों की बरी के बारे में। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये है रिंकू के फेरों की बरी जो हमने ली थी। ये साटन पे बनी हुई है और इसका प्योर का ओढ़ना है, सोमू साटन पे है ये। और इस पे आप पूरी तरह से देख सकते हैं, पूरी भरी हुई है। जरदोशी का और दबके का काम है इसमें ऑल ओवर, और बहुत ही सुंदर काम किया हुआ था। दिखने में भी काफ़ी हैवी है और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है पहनने पे। सो हमने ये पसंद की थी एंड हमने रजवाड़ा से ली थी ये पोशाक। मैं एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये दुल्हन के फेरों की पोशाक है। अभी इसको पैक कर रहे हैं। जोड़ा बोलते हैं ना, जिसको हिंदी में हमारे यहाँ पोशाक बोलते हैं राजस्थान में। ये दुल्हन की है। अब चारों देवरानी जेठानी बैठे हैं। अब इसकी पैकिंग करेंगे और इसके साथ में गठबंधन बोलते हैं, जिसको हम गठ जोड़ा बोलते हैं, वो रखेंगे। ये बिनोटे दुल्हन के गठबंधन होता है, ये गठबंधन। और ये इसकी ओढ़नी है और ये इसके ऊपर पहनने का है। और ये हाफ बाजू का रहता है हमारे, ये अंदर पहनते हैं तो ये मतलब अंदर से ऐसे आ जाए। सो ये कम्प्लीटली मामा आपको सेट करके दिखा रहे हैं कि कैसे होती है। ये 3 पीस होते हैं बेसिकली, कांचली, कुर्ती और लहंगा और फिर ओढ़नी। सो 4 पीस कह सकते हैं टोटल ड्रेस में। और इसमें कंप्लीट वर्क है, कुर्ती में भी पूरा भरा हुआ है। और सबसे ख़ास बात हमें इस ड्रेस की ये लगी थी कि जितना आगे वर्क है कुर्ती में, एग्जैक्टली सेम वर्क पूरा पीछे है। मतलब ये नहीं है कि पीछे कम वर्क है, तो पीछे से भी पूरी भरी हुई है। इसलिए हमने ये वाली डिज़ाइन पसंद की। हालांकि उस शॉप पे और भी बहुत अच्छे अच्छे थे, बट इसका काम भी कम अटकने वाला है और बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो हमने ये चूज़ की। सो आप देखिए, ये है फ्रंट की डिज़ाइन कुर्ती में, और अभी मामा टर्न करके दिखाएंगे। सेम ही डिज़ाइन पूरी बैक पे है। सो मेन ये रीज़न था कि मुझे ये वाली ड्रेस ज़्यादा पसंद आई थी रिंकू के लिए, ताकि अगर बैक में कभी आप चोटी बांधते हैं या जूड़े वाली हेयर स्टाइल भी करते हैं, तो पीछे से बहुत सुंदर लुक आएगा कुर्ती का भी। तो इसलिए हमने ये वाली पसंद की थी। और पोशाक पसंद करते टाइम पे ये भी ध्यान रखिए कि जितना उसमें वर्क कम अटकने वाला हो वो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज़ पोशाक जल्दी से ख़राब नहीं होगी फिर। सो यहाँ पे अब इसे पैक करने की तैयारी चल रही है। इसे समेट रहे हैं मामा और उसके बाद में इसे पैक करेंगे हम ट्रे में। नाउ ये आप चाहें तो जहाँ से आप ले रहे हैं उन्हीं को भी कह सकते हैं, वो भी आपको प्रॉपर ट्रे में पैक करके वो दे देंगे। बट हमने वैसे नहीं करवाया था, हमने सारी पडले की पोशाकें खुद ही पैक की हैं, तो ये भी हम खुद ही पैक कर रहे हैं। सो अभी यहाँ पे फ़िलहाल एडजस्टमेंट करके देख रहे हैं कि किस तरीके से जचानी है और कैसे अच्छी लगेगी। सो यहाँ पे फ़िलहाल पैकिंग हो रही है इसकी। मामा पहले सेट करके देख रहे हैं कि इसे ट्रे में कैसे रखा जाए तो ज़्यादा सुंदर लगे ये, और पैकिंग भी आराम से हो पाए। सो उसी की अभी फ़िलहाल ये सेटिंग देख रहे हैं कैसे बैठता है। सो आई थिंक ऐसे वाला पहले उन्होंने ट्राई किया था, जिसमें लहंगा और कुर्ती कांचली दोनों आए और ऊपर ओढ़ना आ जाए, बट फिर शायद किसी रीज़न की वजह से ये वाली पैकिंग ज़्यादा बैठी नहीं थी। हाँ, इन्हें जच नहीं रही है यहाँ पे। तो उसके बाद में इन्होंने बड़ा वाला फ़ोल्ड किया लहंगे का। सो इस तरीके से पूरा वर्क भी दिख रहा है इसका, और ट्रे की साइज़ के हिसाब से ही पैकिंग की है। अब इस पे पहले कुर्ती कांचली रख दिए जाएंगे और एक तरफ ओढ़ना। सो यहाँ पे एक साइड कुर्ती कांचली रख दिए और फिर इस तरफ ओढ़ना करके और इसकी पैकिंग की जाएगी। आप चाहें तो अलग अलग तरीके से पैकिंग होती है, आप डिफरेंट टाइप से भी पैकिंग कर सकते हैं। मैं और भी आगे वीडियोस लाऊंगी कि किस तरीके से आप ट्रे में पैकिंग कर सकते हैं पडले की पोशाक्स को। बट हमें फ़िलहाल यहाँ पे ये वाला पैटर्न सही लगा, तो हमने इस हिसाब से पैक की, जिसमें लहंगे की या कुर्ती कांचली की भी थोड़ी डिज़ाइन दिख रही है और साथ में ओढ़ने की भी डिज़ाइन दिख रही है। सो इस तरीके से सेट कर दी है ट्रे में। अब इसको हम गोटा बांध के और फिर पैक कर देंगे। तो इसका कुछ ऐसे लुक आ रहा है और अब मामा इसको गोटा बांध रहे हैं। गोटा बांधने से क्या होगा कि पोशाक बिल्कुल भी हिलेगी नहीं अपनी जगह से और पैकिंग में ईजी हो जाएगा। सो एक साइड से गोटा बांध दिया है और यहाँ पे इनकी बातें चल रही हैं और साथ में पैकिंग भी हो रही है। सो इस पे
अब एक तरफ सेट कर दिया है गठजोड़ा। गठजोड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये इसी के साथ पैक करना रहता है, शादी के जोड़े के साथ ही ये जाता है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ से गोटा पैक हो रहा है। तो ये पोशाक क्या एकदम सेट हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और फटाफट फिर इसे पैक करना ईजी हो जाएगा। तो ये इस तरफ से इसे गोटा बांध दिया है, फिर इस पे बिंदी का पैकेट रख देंगे। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा वाला रखें और आई गेस रेड कलर का जो था डिज़ाइन वाला डायमंड वाला वो वाला सेट किया था फिर इसके ऊपर। और बिंदी का पैकेट सेट करने के बाद में इसे प्लास्टिक में पैक कर देंगे। सो हमने बेस की जो सबसे बड़ी साइज़ आती है बेस पैकिंग पॉलिथीन की वो वाली ली थी। तो इसमें आप पोशाक को पहले पैक कर सकते हैं ईजीली और फिर जो साइड की स्पेस बचेगी उसमें हम पोटली और बिनोटे जो है उन्हें एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो बेस पैकिंग की पन्नी है इसमें पैक कर देंगे पोशाक को। तो ये गंदी भी नहीं होगी और अच्छे से सेफली सेट हो जाएगी। जब भी आप पैक करें कोशिश कीजिए कि 2 जन मिलके ही करें, क्योंकि एक से पॉसिबल नहीं हो पाता है और 2 लोग मिलके करते हैं, 2 या 3 लोग भी, तो इजीली सेट हो जाती है आराम से। सो यहाँ पे सबसे छोटे वाले काकीसा जो हैं वो और मामा मिलके कर रहे हैं पैक। तो यहाँ पे ये पैकिंग तो हो गई है जिसमें आया है शादी का जोड़ा और बिनोटे। अब हमें सेट करनी है जो पोटली है वो पोटली बैग और उसके साथ साथ जो शादी के बिनोटे होते हैं यानी कि जूतियाँ जो होती हैं वो। सो यहाँ पे अभी उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हम कहाँ रख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी स्पेस है अभी ट्रे में साइड में, बट किस तरीके से अच्छा लगे और कैसे पैकिंग अच्छी सुंदर दिखेगी उस हिसाब से ट्राई करके देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे इन्होंने एडजस्ट कर दिया है, एक तरफ पोटली रख दी सबसे फ्रंट में और दोनों साइड में बिनोटे आ गए। तो इस तरीके से ट्रे में सारी चीज़ें सेट हो गई थी अच्छे से। आप चाहें तो राउंड ट्रे भी आती हैं या बहुत इससे बड़ी साइज़ की भी आती हैं, जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे आप लेके पैकिंग कर सकते हैं। और इसके बाद हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों को एक बड़ी पॉलिथीन ली थी, ये भी हमने जोटवाड़ा से ही खरीदा था सेट हर पोशाक पैक करने के लिए। तो ये सिंगल सिंगल कट किए हुए पीस आते हैं प्लास्टिक के, जिन्हें इस तरीके से आप ट्रे के ऊपर कवर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिथीन मिलती नहीं है। तो ऐसे कट पीस आते हैं जिससे हम कर सकते हैं। अब शुरू हो रही है इसके आगे की रस्म। तो हमारी तरफ ये होता है कि जो घर के बेटे होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कज़न ब्रदर्स, सो वो ये लेते हैं शादी का जोड़ा। एक जन के हाथ में है शादी का जोड़ा और चूड़ा और साथ में गठजोड़ा और बिनोटे, और मेरे दूसरे भाई साहब के हाथ में है उतार बरी और आड़ और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र बेसिकली अंकित मुंह दिखाई में देगा आगे रिंकू को। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे जो रस्म होती है वो ऐसी है कि मम्मी अभी इन सब चीज़ों के तिलक लगाएंगी। ये जो भी आप देख रहे हैं ये है उतार बरी और ये है फेरों की बरी, चूड़ा और गठजोड़े। तो मम्मी अब इन सारी चीज़ों को तिलक करेंगी और साथ में दोनों भाई साहब जो हैं, एक मेरे बाबूसा के बेटे हैं सुरेंद्र भाई साहब और दूसरे मेरे मासीसा के बेटे हैं कुंदन भाई साहब। सो मम्मी अभी इन दोनों को भी तिलक करेंगी और फिर इन्हें गुड़ दिया जाता है और शगुन के पैसे दिए जाते हैं। तो ये रस्म होती है, वो भी हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ हो रही है बारात रवाना होने के एक दिन पहले। सो यहाँ पे इन्हें तिलक करके और बेसिकली मम्मी ये ले लेंगी, इनसे ये लिया जाता है। और बदले में इन्हें शगुन और गुड़ दिया जाता है। और ये होने के बाद में फिर ये जो जोड़ा है शादी का, यानी कि फेरों की बरी और उतार बरी और बाकी सारे जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, ये अंदर औरतें बैठी हैं चौक में जो गीत गा रही हैं, उनके सामने रखे जाते हैं। वो गीत गाती है इसके बाकायदा, और गीत गाने के बाद में वो आपस में ये सारी चीज़ें देखती हैं और फिर इन चीज़ों को सेफली रख दिया जाता है। तो वो चीज़ें भी मैं अभी आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पे मम्मी अब इनको गुड़ देंगी और ये नेक दिया जाता है। कमेंट करके बताइएगा आपकी तरफ भी ये वाली जो रिचुअल है वो फॉलो होती है या नहीं। अब मम्मी अंदर ले गए हैं और यहाँ पे लेडीज़ जो हैं ये देखेंगी इन चीज़ों को और इसके गीत गाए जाएंगे।
सबके देखने के बाद में और गीत गाने के बाद में इन सारी चीज़ों को संभाल के अंदर रख दिया जाता है अगले दिन ले जाने के लिए।